सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। ब्लू स्टार ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 36.52% से 2024 के सितंबर में 36.46% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के जून में 22.86% से 2024 के सितंबर में 22.63% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.72 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 17.05% से सितंबर 2024 में 18.06% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.01% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। सुनीता नानक वासवानी इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.04% तक डिक्रीज हुआ है। विस्ट्रा ITCL इंडिया लिमिटेड एज अ ट्रस्टी ऑफ SME फैमिली प्राइवेट ट्रस्ट इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.07% तक डिक्रीज हुआ है। दिनेश नानक वासवानी एज अ ट्रस्टी ऑफ नानक फैमिली ट्रस्ट ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 0.01% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। दिनेश नानक वासवानी एज अ ट्रस्टी ऑफ सुनीता फैमिली ट्रस्ट 2 ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 0.01% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। दिनेश नानक वासवानी एज अ ट्रस्टी ऑफ सुनीता फैमिली ट्रस्ट ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 0.01% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। दिनेश नानक वासवानी एज अ ट्रस्टी ऑफ नानक फैमिली ट्रस्ट 2 ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 0.01% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। ट्रस्ट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.01% है। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 21.6% से डिक्रीज करके 20.78% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.82% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड AC एक्सिस म्यूचुअल फंड AC एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.99% से डिक्रीज करके 2.73% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.26% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 6.14% से डिक्रीज करके 5.32% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.82% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। SBI स्मॉल कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 6.16% से डिक्रीज करके 5.59% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.57% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.04% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनीज ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.06% का अपटिक देखा गया। HSBC मिड कैप फंड करंट क्वार्टर में 1.49% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 1.04% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.07% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.06% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में एनी अदर इंस्टीट्यूशंस फॉरेन की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.04% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास प्रीवियस क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स था, लेकिन करंट क्वार्टर में 0.06% शेयर्स ओन करते हैं। फिडेलिटी फंड्स इंडिया फोकस फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। बट ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। और देखने के लिए धन्यवाद।
स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।